हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू बाटा केमिस्ट्री क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? तो अच्छे से हैं, है ना? तो अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें। तो आज हम क्लास 10th का यूनिट नंबर 2 चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। है ना स्टूडेंट्स? तो हमें ये स्टार्ट करना है। बहुत इजी यूनिट है, ठीक है? तो हम इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। जनरली हम इसको स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से कि एसिड्स होते क्या है, फिर हम इससे क्लासिफिकेशन, इसके अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन है, सोर्स हैं, फिर इसकी रिएक्टिविटी हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे हमको पढ़ना है, ठीक है? सबसे पहले हम स्टार्ट किस पे करेंगे? हम इसके बेसिक्स पे, मतलब डेफिनेशन पे स्टार्ट करते हैं कि जनरली एसिड्स होते क्या। सबसे पहले तो एसिड्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम बात करें व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मतलब बात करें एसिड, जनरली नाम सुनते ही लगता है क्या डेंजरस चीज़ है। एसिड मतलब कोई डेंजरस चीज़ है, हाथ जल गया तो, कुछ हो गया तो, है ना? तो जनरली इसको एसिड्स का एक अलग सा नेचर टाइप का है एसिड, ठीक है ना? तो एसिड कौन समझते हैं? जनरली एसिड्स की कई टाइप्स होते हैं, है ना? उसकी मतलब स्ट्रेंथ के ऊपर कि कौन ज़्यादा खतरनाक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम देखें कि डेफिनेशन तो बहुत बाद में बनी, है ना? डेफिनेशन से पहले हम जनरली समझते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एसिड्स किस टाइप से होते हैं। जनरली अगर एसिड्स की बात करें कि एसिड्स कैसे होते हैं, सॉर इन टेस्ट, सॉर इन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है। तो जनरली अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, इसके बाद तो क्या होते हैं? एसिड्स आर, अगर डेफिनेशन लिखें, एसिड्स आर those compounds which have tendency to donate H positive ion in an aqueous solution। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन क्या बात कर रहे हैं? एसिड्स क्या होते हैं? जनरली H पॉजिटिव आयन जो एक्वस मतलब वाटर, है ना? वाटर को देते हैं, हाइड्रोनियम आयन डालते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। आज हम जनरली बेसिक की बात करें, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल आपके मन में आपको बचपन मतलब छोटी क्लास सुनते हुए आ रहे हैं अलग अलग एसिड्स के नाम, HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड, है ना? तो ये सब आप नाम सुनते हुए आ रहे हैं। इन सबके पास कॉमन क्या होता है? H पॉजिटिव। जैसे HCl, जब भी आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या देगा? ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन देगा, ठीक है? तो ये जनरली क्या होते हैं? हमारे एसिड्स होते हैं। अभी और डिस्कस करेंगे। और इसके बाद बात करें बेसिस, तो बेसिस क्या होते हैं? इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट, है ना? और डेफिनेशन क्या होगी? बेसिस आर दो सब्सटेंस और कंपाउंड, खुद ही बोलते हैं, which have tendency to donate OH negative ion, so it's OH negative ion in an aqueous solution। मतलब अगर बात करें अपन एक बेस की तो NaOH, ठीक है? जब भी इसको वाटर डिजोल्व करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है? और जनरली सॉल्ट्स की बात करें, सॉल्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, सॉल्ट्स का टेस्ट पता ही क्या है। तो सॉल्ट्स की बात करें, अगर डेफिनेशन की बात करें, अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है सॉल्ट्स में, तो डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन
acids and base are combined or react they form salts and water, salt and water, and this reaction is called, जब हम आगे डिस्कस करना है, this reaction is called neutralization reaction. Example, हम इनका एग्जाम्पल लेते हैं. HCl is an acid, HCl is a acid, okay, and NaOH is a base. तो क्या बनाएगा, Cl से, इसको अच्छे से देखिए, ये हमारा एसिड है, ये Cl है, ये ठीक है, ये क्या देगा NaCl plus H2, it is a salt plus sodium chloride और वाटर. ये क्या हमारा, ये एसिड है और ये क्या है हमारा बेस है. ठीक है. तो अपन ने क्या देखा, जनरली अपन ने सबसे पहले डेफिनेशन देखा कि एसिड्स क्या होते हैं. एसिड्स हमारे वो होते हैं जनरली, तो सॉलिड फेज डेफिनेशन क्या है, एसिड्स आर दोस कंपाउंड्स और सॉल्यूशंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. जो HCl से एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O में जैसे वाटर मिक्स होगा, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव. मतलब क्या होते हैं, ये आयोनाइज हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं ये आयोनाइज, इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइज हो जाना, आयोनाइज और डिसोसिएट्स. डिसोसिएट्स बोल देंगे. डिसोसिएट्स का मतलब क्या होता है, ब्रेक हो जाना अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में. इससे ब्रेक हो जाना अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में. कंस्टिट्यूएंट्स आयन मतलब एक होगा कैटायन और एक होगा हमारा एनायन. जैसे कि कैटायन मतलब पॉजिटिव और एनायन मतलब नेगेटिव. अब ये दोनों सभी में होगा, सॉल्ट होगा, सॉल्ट भी ब्रेक होते हैं. NaCl, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. HCl एसिड है, वो भी ब्रेक होगा. और बेस भी हमारा ब्रेक होगा. तीनों ही हमारे क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं. किसमें, डिसोसिएट्स होते हैं अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन से ब्रेक होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से ब्रेक होते हैं. क्लियर. तो ये जनरली हमने क्या देखा है, डेफिनेशन देखा है. अपन इन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे. और तो अभी हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, एसिड. एसिड क्या हम पूरा पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे आपको बता देता हूँ. एसिड्स पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एसिड्स डेफिनेशंस प्लस एसिड्स से क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लासिफिकेशन है उसके सोर्स के ऊपर, है ना, उसके स्ट्रेंथ के ऊपर, उसके टाइप्स के ऊपर, एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है ना, ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशन है उसके, वो अपन देखेंगे. और रिएक्टिविटी देखेंगे उसके अपन एसिड्स की. क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है. फिर अपन देखेंगे बेस, सेम चीज़ बेस पे देखेंगे. और फिर कैसे एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं. फिर इनकी रिएक्टिविटी, फिर इनके साथ जो और दूसरे कंपाउंड बनते हैं, ये सब हमको पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में, कि किस टाइप से क्वेश्चंस वगैरह इसको बनते हैं. अपन वो सब भी देखेंगे जो बोर्ड में हमसे पूछे जाते हैं. क्लियर. तो जल्दी से इसका अपन स्क्रीनशॉट या अपन ले लेंगे. तो जल्दी से हम पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में. तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. ठीक है. हम लोग क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. सबसे पहला हमें क्लासिफिकेशन जो पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन सोर्स. किससे बेस्ड है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द सोर्स ऑफ द एसिड. जनरली हम बात करें सोर्स की, तो यहाँ पे भी ये दो टाइप में डिवाइड जाते हैं. फर्स्ट इज ऑर्गेनिक,
organic acids, and next is inorganic एसिड्स। तो जनरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड बहुत इजी है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? वो एसिड्स जो हमें ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। दोज एसिड्स which are organisms like acetic acid है ना, और सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड्स, ये सब है, ठीक है। तो ये जनरली हमारे कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। इसकी लिस्ट आपको साइड में भी शो हो जाएगी, ठीक है, शो हो रही होगी आपको। तो ये हमारे कौन से जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये एसिटिक एसिड हो गया, इसके सोर्स भी होते हैं, तो साइड में सोर्स भी लिखे हुए हैं इसके। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड है और इसके सोर्स क्या हैं। आपको सोर्स पता होंगे तो आपसे मान लो कुछ क्वेश्चन आते हैं, MCQs में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये एसिड है या ऑक्जेलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड का सोर्स क्या होगा, क्या लिखा होगा कि विच एसिड ऑब्टेन फ्रॉम दी एल्पेन, या ऑक्जेलिक एसिड का हमारा सोर्स क्या होगा। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एसिटिक एसिड का विनेगर होता है, तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको जो डिस्प्ले हो रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड्स की आपको कुछ लिस्ट आपके पास हो जाएगी, आप इसको ईजिली देख सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? दोज एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म सॉरी इनऑर्गेनिक एसिड्स, दोज एसिड्स which are obtained from minerals like Cl, HNO3 है ना। इसके एग्जाम्पल हमारे पास कहते हैं एसिटिक एसिड CH3, COOH है ना, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया? COOH, इथेनोइक एसिड हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे। और इसकी भी खाद में बताएंगे अभी आपको किस खास का होता है। और मिनरल एसिड्स हमारे अंदर कौन से हो जाते हैं? HCl, H2SO4, HNO3 और भी बहुत सारे, ये हमारे क्या होते हैं? मिनरल्स एसिड्स होते हैं, क्लियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये ऑल आर वीक एसिड्स। ये पढ़ेंगे अपन स्ट्रेंथ में, है ना। इससे कन्फ्यूज नहीं होना क्या होता है, अपन अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला आगे जो क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्लासिफिकेशन हमने क्या देखा? ऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड हमने देखा है, इसको भी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा इधर क्लासिफिकेशन based upon concentration। कंसंट्रेशन की बात करें तो अमाउंट की बात चल रही है, कितना मिक्स है, कितना वाटर में मिक्स है या है कि नहीं मिक्स का, प्योर एसिड है। तो उसके बाद दो टाइप के आते हैं। पहला है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड और नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूट एसिड। तो बात करें कंसंट्रेटेड एसिड की, तो कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं? जिनमें वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है, मीन्स 95 से ज़्यादा % हमारा क्या होता है? वाटर एसिड होता है। अगर बात करें 100% की, तो 95% से भी ज़्यादा हमारा क्या होता है? एसिड होता है। और 5% से भी कम हमारा क्या होता है? वाटर होता है। और डाइल्यूट की बात करें अगर 100% सोल्यूशन की, तो इसमें हमारा 95% या जितने भी आप बनाना चाहें, मतलब मैक्सिमम अगर बात करें 90 to 80% हमारा क्या होता है? वाटर होता है। और नेक्स्ट हमारा बचा हुआ अगर 10 to 20% जो हमें बोल दिया, वो क्या होगा? हमारा एसिड। मतलब वाटर की क्वांटिटी हमारी क्या होगी? ज़्यादा होगी डाइल्यूट में। डाइल्यूट में अलग अलग उसमें बनते हैं, मोलैरिटी बेस बनते हैं, कितना उनको यूज़ है।
उसके हिसाब से बनते हैं। पर अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की, तो हमारे में क्या होगा 95 से 97% तक हमारे में क्या होगा एसिड में एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वाटर की क्वांटिटी कम होगी। पर डाइल्यूट में हमारे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और एसिड की क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, तो ये बहुत डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि अगर इससे कॉन्टैक्ट में आके तो हम जल सकते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ये अगर इसमें है, ये अगर यूज़ कर रहे हैं और ये हमारे पास है, तो बिल्कुल इससे अगर बच के रहें। लैब में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बच के रहें, है ना। क्योंकि इनका नेचर होता है करोसिव नेचर के भी होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे अच्छे से और प्रॉपर्टीज़ में कि इनका नेचर कैसा होता है, करोसिव नेचर के भी होते हैं। अपने हाथ को येलोइश या जला भी देते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत बच के रहना पड़ता है तो कंसनट्रेटेड से। डाइल्यूट तो भी ठीक है, ठीक है, पर ये भी कभी कभी असर दिखा देते हैं। क्लियर? तो ये हमारा क्या होगा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द बेसिस ऑफ एसिड। और स्टूडेंट्स अब समझ में आती है बेसिसिटी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम ये समझते हैं, हमेशा याद रखना है एसिड्स की हमेशा निकाली जाती है बेसिसिटी और बेस की हमेशा निकाली जाती है एसिडिटी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उल्टा एसिड्स की हमेशा क्या निकाली जाती है, बेसिसिटी निकाली जाती है। जनरली होती क्या है वो समझ लेते हैं, लॉजिक समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास HCl, मैं सिंपल सी बात करें कितने हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जैसे मैं बोला कि HCl है, क्या है HCl है, जैसे ही वाटर में मिक्स होता है, हमने क्या बोला कि ये वाटर में मिक्स होता है। हमने इसको कहाँ में मिक्स किया, एक्वस बनाने के लिए हमने वाटर में मिक्स किया। तो ये इसने डिनोट किया H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन जाता कहाँ है, ये H पॉजिटिव आयन जाता कहाँ है, तो ये आगे कहाँ जाता है, ये वाटर के साथ मिक्स होता है और ये बनाता है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है प्लस Cl। ठीक है, तो ये होता है। अब ये होता है कि ये हाइड्रोनियम आयन एक एसिड कितने फॉर्म कर सकता है, इसकी हम बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड द बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स। अगर हम बात करें HCl के पास सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन होता है, तो ये सिर्फ एक बार में एक मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl फॉर्म ओनली वन हाइड्रोनियम आयन। जब वो डिसोसिएट होगा तो एक बार में सिर्फ वो एक ही हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर सकता है। क्लियर? वहीं हम बात करें H2SO4 की, H2SO4 इसका नाम अगर हम लिखें तो नाम हमेशा याद होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 हम पहले देखें डिसोसिएट्स कैसे होता है, फिर हम बात करें इसका हाइड्रोनियम। एक्चुअली क्या होता है H2SO4 दो बार H पॉजिटिव आयन, दो H पॉजिटिव आयन देगा। पहले एक बार H पॉजिटिव, हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं, है ना, तो एक बार H पॉजिटिव आयन देगा और बनाएगा HSO4 माइनस। ठीक है, फिर आगे जाके फिर से वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा और फिर से क्या करेगा, एक H पॉजिटिव आयन और देगा और प्लस बना लेगा SO4 2 नेगेटिव आयन। ठीक है, क्लियर? हम उसको एक बार में लिख लेते हैं H2SO4, तो वाटर के साथ मिक्स करते हैं इसको, तो ये दो H पॉजिटिव आयन देता है प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये एक साथ दो H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो ये एक साथ दो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके दो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर? तो ये एक साथ दो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं। तो इनके बाद बात करते हैं कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये समझ लेते हैं। क्लियर? क्या होते हैं समझ लेते हैं। जनरली इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, तो जनरली इनके बेसिस में नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म कितने हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो दो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसे तीन वाले भी होते हैं। अगर हम तीन का एग्जाम्पल लिखें, है ना, तो उसका क्या होगा वो समझ लेते हैं। थोड़ा गैप देना था यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ दे देते हैं
SpO4। जब ये वाटर के साथ डिजोल्व होगा तो ये 3 H पॉजिटिव आयन देगा, SpO4 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 3 हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा। ठीक है, तो जनरली ये जो अलग क्लासीफाइड होते हैं, जो अब एक H पॉजिटिव आयन देता है उसका नाम रख कर दे रहे हैं यहाँ पे। जब कोई भी मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर सकता है, मतलब सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन दे सकता है, ऐसे हम एसिड्स को बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड्स। ठीक है, ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं। जो दो दे सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाई बेसिक एसिड्स। ठीक है, और जो 3 दे सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ट्राई बेसिक एसिड्स। 4 देंगे तो उनको क्या बोलेंगे, टेट्रा बोलेंगे, H4SiO4। ठीक है, ये हमारे जनरली अलग अलग एसिड्स होते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, ट्राई बेसिक। तो सिंपल सी बात है, जो जितने H पॉजिटिव आयन देगा वो क्या होंगे हमारे, उसकी उनकी क्या होगी, बेसिसिटी। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले, जो जितने H पॉजिटिव आयन देगा उतनी उसकी क्या होगी, वो बेसिसिटी होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया बहुत से, ये क्या जनरली हमारे होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम जो पढ़ने जा रहे हैं, फोर्थ क्लासिफिकेशन, द लास्ट वन, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द स्ट्रेंथ। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और द एसिड्स। तो सिंपली ये किस पे डिपेंड करता है वो समझते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, किसके स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिसोसिएशन ऑफ द एसिड्स। किस पे डिपेंड करता है बेटा, डिसोसिएशन ऑफ द एसिड मॉलिक्यूल, कि एसिड का मॉलिक्यूल कितना डिसोसिएट्स हो रहा है ना। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा से। किससे, अल्फा से। और इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम इसको बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया आपको। तो जनरली क्या होता है वो समझते हैं। अब ये डिसोसिएशन मतलब आप समझते हैं, डिसोसिएशन मतलब हम यहाँ समझें थोड़ा सा, तो आप समझिए इसको, जैसे हमने बोला HCl है, ये HCl क्या हो रहा है हमारा, H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन में ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पे दो टाइप की बात आती है, एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आपको बहुत अच्छे से बना दूँगा ये, मैं इसके 10 बार, और एक होते हैं हमारा वीक एसिड। बहुत ध्यान समझना है ना, अभी समझ रहे हैं इसको अपन, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो एक जगह एग्जांपल हमने लिया है HCl का, और एक जगह हम एग्जांपल लेते हैं एसिडिक एसिड, CH3COOH। ये ठीक है, अब बता रहे हैं सिंबल्स का मतलब, CH3COO प्लस H+। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है कि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट्स हो रहे हैं और ये कम्प्लीट डिसोसिएट्स नहीं हो रहे हैं। अब कम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली का मतलब समझते हैं। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएट्स का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि हमारे पास 100 HCl, सपोज हमारे पास 100 HCl के मॉलिक्यूल हैं। अब आपने बैलेंसिंग में ये सीखा हुआ है कि ये 100 जो है ये H के लिए भी होते हैं और ये Cl के लिए भी होते हैं। तो जब ये वाटर में मिक्स होंगे, हम इसको एक्वा सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे, तो क्या होगा कि मैक्सिमम 99 मतलब ऑलमोस्ट कम्प्लीटली 99 या 100 पूरे 99 H पॉजिटिव और 99 या 100 Cl नेगेटिव आयन देंगे। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 100 अगर HCl है तो 99 कैसे 50-50 क्यों नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 100 एप्पल्स हैं,
है ना, 100 एप्पल्स हैं, मैं सारे एप्पल को 20 से काटूंगा, ठीक है ना, तो कितने एप्पल होंगे? हर एप्पल के 2 पार्ट निकलेंगे, हर एप्पल के 2 पार्ट निकलेंगे। सेम यहाँ भी वही है, 100 HCl है तो 100 H भी होंगे और 100 Cl भी होंगे, तो कम्प्लीटली डिसोसिएट्स हो रहे हैं। तो कम्प्लीट डिसोसिएट्स मतलब H पॉजिटिव आयन ऑलमोस्ट कम्प्लीट, मतलब इतने मॉलिक्यूल हैं वो पूरे के पूरे ब्रेक हो रहे हैं, एक भी नहीं रुक रहे हैं। हमने 99 इसलिए लिया है कि आइडियल कंडीशन नहीं लेते हैं, ठीक है। 100 अपन मान के चलें पूरे के पूरे 100 के 100 HCl ब्रेक हो रहे हैं, किसमें? H पॉजिटिव आयन एज वेल एज Cl नेगेटिव आयन्स में। मतलब यहाँ पे H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, जो चार्जेस हैं H पॉजिटिव आयन का क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और यही बात करें अगर हमारे पास 100 एसिडिक एसिड्स के हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑलमोस्ट हो सकता है कि 50 या 40 या 60 इतने ही हों। अगर 50 ये हो रहे होंगे तो 50 ये भी होंगे, मतलब आधे 50, जो 50 कैसे होंगे रहेंगे? अनडिसोसिएटेड। 50 कैसे रहेंगे? तो इसी फॉर्म में ही रहेंगे, तो बाकी जो 50 बचे होंगे वो ब्रेक हो गए। अब आप खुद बताइए, सोचिए, ज़्यादा H पॉजिटिव आयन आपको कहाँ मिल रहे हैं? ज़्यादा H पॉजिटिव आयन आपको कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं कि यहाँ मिल रहे हैं? ज़्यादा H पॉजिटिव आपको कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं। और एसिड का डेफिनेशन क्या था? एसिड का डेफिनेशन वही था, द कंपाउंड और सोल्यूशन विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन। तो ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, और H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं भाई, दानियों की बात हो रही है यहाँ पे। अब चल रहा है, ऐसा माहौल चल रहा है कि भाई जो जितना ज़्यादा दान करेगा नीडी पर्सन को वो ज़्यादा महान कहलाएगा, है ना। अब 2 लोग दान कर रहे हैं और इनको लगा हुआ है, उनको जितना पूरा दे दिया उसने तो वो ज़्यादा बड़ा दानी। तो यहाँ पे वही बात हो रही है ना। तो दाने अलग अलग टाइप के हैं, एक ये और एक ये, तो ये पूरा का पूरा ही डिसोसिएट हो रहा है ना। तो ये ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा और ये कम H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो ये कम एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब ये जो एसिड हैं जो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देते हैं ये कहलाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और जो हमारे कम H पॉजिटिव आयन देते हैं एक्वा सोल्यूशन में ये कहलाते हैं हमारे वीक एसिड्स। वो लोग समझ में आए, है ना? क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? है ना? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से जनरली हमारे? HCl, H2SO4, HNO3, ये हमारी कैटेगरी में होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड में हमारे कौन से जाते हैं? एसिटिक एसिड, है ना, लिथियोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, अलग अलग वही हो गया, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे जितनी ऑर्गेनिक जनरली ऑर्गेनिक एसिड का आपने लिस्ट देखी थी, ठीक है, उसमें अधिकतर सारे सब क्या है हमारे ऑर्गेनिक एसिड जनरली कैसे होते हैं? वीक एसिड्स। क्लियर? तो ये आपको आया और समझ में आया होगा, जल्दी से आप लोग तो नोट डाउन कर लीजिए और बाकी क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो हमें एक चीज़ और समझनी है यहाँ पे, तो मैं रहेगी समझाने के लिए वही स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड समझाने लगा था। जल्दी समझ लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो एक चीज़ और समझ लें, अल्फा का फॉर्मूला समझ लेते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन का मतलब आयोनाइजेशन भी होता है, ठीक है। तो अल्फा निकालने के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए अल्फा इज इक्वल टू molecules of acids dissociates upon dissociates or ionize about total number of molecules of acid into 100, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई करें परसेंटेज में आएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर अल्फा की वैल्यू हमारी अगर मोर देन 30 आ रही है ना, अगर अल्फा की वैल्यू 30% से ज़्यादा आ रही है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और अल्फा की वैल्यू लेस देन 30% आ रही है ना, अल्फा की वैल्यू लेस देन है तो क्या हो जाएगा? वीक एसिड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ज़्यादा अच्छा है। तो हम एक जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो वीक एसिड है,
हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखते हैं। हमारे पास एक बीकर है, हमारे पास क्या है, बीकर है, इसमें एक क्या लगा हुआ है, रबर कॉर्क लगा हुआ है, ठीक है, रबर कॉर्क लगा हुआ है। और यहाँ पे हमने फ्लोर क्या लगा दी, आयरन नेल मतलब सीधे लगा दिए, ठीक है, हमने क्या लगा दिए, ये लगा दिए, और उसको जोड़ दिया हमने, ठीक है, रबर कॉर्क, ठीक है। हमने इसको फिर क्या कर दिया, एक बैटरी एलसी से जोड़ दिया हमने, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे लगा दिया एमीटर भी लगा दिया, हमारी थोड़ी खराब है पानी, ठीक है, एमीटर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ हमारा क्या है आपने एक बस स्विच। तो देखिए यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट हमारा यहाँ से ऐसा फ्लो होगा आई, ठीक है। ये सर्किट हमारा क्या हो गया, सपोज कर यहाँ की भी लगा देते हैं, यहाँ हमने क्या लगा दी की, जो कैसे क्लोज है, कैसे क्लोज है की क्लोज मतलब सर्किट हमारा शॉर्ट है, ओपन नहीं है, तो हमने यहाँ से करंट फ्लो, जैसे सर्किट की क्लोज हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा यहाँ। अब देखिए इन दोनों लेयर्स में कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, जो भी कनेक्टिविटी मिलेगी इनको वो किससे मिलेगी, हमारे सोल्यूशन से मिलेगी, ठीक है। सोल्यूशन से करंट इस लेयर तक पहुँचेगा। अब ये डिपेंड करता है सोल्यूशन में करंट कैसे फ्लो होगा, वो डिपेंड करता है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। हम जानते हैं करंट फ्लो करवाने के इलेक्ट्रॉन जरूरत होती है, कब, जब हमारे पास कंडक्टर कैसा हो, सॉलिड फॉर्म में हो, वायर के फॉर्म में हो या मेटल के फॉर्म में हो, ठीक है। पर जब सोल्यूशन हमारे पास सोल्यूशन में करंट फ्लो करवाने के रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, आयंस होते हैं। कौन होते हैं बेटा, आयंस होते हैं। आयंस भी कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कैटायन और एनायन, है ना। जनरली किससे मिलते हैं, एसिड का H पॉजिटिव आयन, Cl का C नेगेटिव आयन, जैसे CH3 COO माइनस और H प्लस। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा वीक एसिड, ठीक है। अब हमने इस एक्सपेरिमेंट को इन दोनों के लिए किया। हमने ये एक्सपेरिमेंट दोनों एसिड और ये देखने के लिए किया कि आप खुद सोच के देखिए, हमारे पास इधर कॉपर का वायर है, दूसरा एल्यूमिनियम का वायर है। तो देखो पहले के ज़माने में एल्यूमिनियम की वायर चलती थी, आज रिप्लेस हो गया है, कॉपर ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि कॉपर इज द गुड कंडक्टर बेटर देन द एल्यूमिनियम, कॉपर इज बेटर कंडक्टर देन एल्यूमिनियम, है ना, ठीक है। तो क्यों, कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा करंट, अच्छा उसकी कैपेसिटी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, उसमें हीटिंग की वजह ज़्यादा है, जल्दी ब्रेक नहीं होगा, और बहुत सारे उसके फायदे हैं कॉपर के, इसलिए एल्यूमिनियम को रिप्लेस किया उसको, है ना। वैसे यहाँ पे अगर हम बात करें HCl और दोनों में, तो जनरली रिस्पॉन्सिबल कौन है करंट फ्लो कराने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे पास। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन रिस्पॉन्सिबल तब होंगे जब जो ज़्यादा देगा। अभी हमने देखा कि ये ज़्यादा हमारे पास, ये ज़्यादा आयन देते हैं, है ना, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट्स होते हैं, है ना, और ये कम्प्लीटली नहीं होते, मतलब ये पार्शियली होते हैं। अगर सीक्वल लेवल वाले पार्शियली मतलब ना पूरा डिसोसिएट होना और ना पूरा बना रहना, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये अपन समझ लिया। तो हमने एक बार एसिडिक, एक बार हमने HCl लिया, HCl का कंप्लीट डिसोसिएट होंगे। तो जब HCl लिया तब यहाँ करंट फ्लो हुआ और बल्ब फ्लो हुआ, तब मान लो एमीटर की रीडिंग जो हमारी आ रही थी, सपोज दैट 10 एम्पियर, हमें मान के चला 10 एम्पियर। कब, जब हमने HCl लिया, सपोज क्योंकि ऐसे ने वैल्यू रैंडमली ले ली। और जब हमने ये लिया, हमने एसिडिक एसिड लिया, ठीक है, कब HCl के, तब हमने एमीटर देखा, तब मान के चलो 6 या 5 एम्पियर आई। कब, जो CH3 COOH, ये हमने कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, हमने जस्ट ऐसे समझने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि HCl के पास ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। H पॉजिटिव आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे एसिड्स में, हमारे सोल्यूशन में आयन ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा और बहुत जल्दी फ्लो करेगा और एमीटर रीडिंग ज़्यादा होगी। जब हमारा एसिडिक एसिड लेंगे तब ये पार्शियली डिसोसिएट्स होंगे,
तब हमारे पास आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, और फिर हमारे पास एम्बिटर की रेटिंग क्या होगी, कम होगी। क्लियर। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स के पास ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होते हैं और वीक एसिड्स के पास हमारे पास कम H पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया। क्लियर। अब इसको रख करें, चलो चलें। तो एसिड से कुछ और तरीके हम समझ लेते हैं जल्दी से। एसिड से कुछ प्रॉपर्टीज और समझ लेते हैं। एसिड्स और क्या क्या होते हैं, हमने अभी बोला कि क्या होते हैं वो जो H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन को यूज देते हैं, डोनेट करते हैं, कुछ भी बोल दो आप, हम डोनेटिंग होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा पॉइंट इसका बोलें, ये कैसे होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं। सॉर का मतलब होता है जो खट्टा, और टमाटर खाइए खट्टा लगता है, आप नींबू खाइए खट्टा लगेगा, और संतरा खाते हैं खट्टा लगेगा, और इमली खाइए जब खट्टी लगेगी, है ना। जो कुछ आपको खट्टा लग रहा है थोड़ा सा, वो क्या होता है, उसके अंदर एसिड होता है। ठीक है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर एंड टेस्ट होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये हम इंडिकेटर्स पढ़, जब हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे आगे जाके तब ये आएगा। ये क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। चाहे लिटमस सोल्यूशन ले चाहे लिटमस पेपर ले लें, तो ये क्या करते हैं, रेड। ये याद रखना, ये मैं ट्रिक से याद रखता हूँ कि जब भी ट्रेन आती है जाती है तो यानी कि अगर रेड सिग्नल जाता है तो रेड सिग्नल इज नॉट आगे डेंजर है, हमें ट्रेन को आगे नहीं बढ़नी चाहिए, है ना। रेड सिग्नल किसके लिए होता है, डेंजर के लिए होता है। जब भी हमारे पास एक बीकर है, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है, हमने लिटर से पर डिप किया, लिटर से पर डिप किया, दोनों डिप किया, ब्लू भी डिप किया, रेड भी डिप किया, हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास सोल्यूशन है। हाँ, दो लिटमस पेपर होते हैं जनरली, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। ठीक है, दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं। हमें नहीं तो सोल्यूशन क्या है, बीकर सोल्यूशन रखा तो हमें नहीं पता, हमने एक बार रेड डाला। तो एसिड की खासियत है कि ब्लू को रेड करता है, तो रेड को तो रेड ही रहने देगा, रेड में नो चेंज, रेड तक डिप किया तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया। हो सकता है पानी हो, पता तो है नहीं, पानी भी नो चेंज होगा। फिर हमने क्या की, ब्लू डाला, जैसे ब्लू की डाला तो ब्लू कन्वर्ट काय में हो गया रेड में। तो जैसे हमारा ब्लू कन्वर्ट रेड में हो गया तो हमें समझ लिया इसके अंदर हाथ नहीं डालना है, इसके अंदर हाथ डालेंगे तो ये भी तो नहीं पता कि डायलूट कंसनट्रेटेड है, ये अच्छे से पता नहीं है। अभी जनरली ऐसे भी एसिड होते हैं जो ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, है ना, हम समझ नहीं सकते। तो ठीक है, बता देते हैं एसिड हमारे क्या होते हैं, सॉरी ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। तो ये जनरली क्या नोट करते हैं कि अंदर क्या है, डेंजर, डेंजर मतलब रेड, रेड सिग्नल हो गया या रेड लाइट जल गई तो डेंजर है, हमें इससे आगे या नहीं जाना है, इसको हमें सावधानी से यूज़ करना है। और बहुत सावधानी से भी आप अगर कभी लैब में जाते हैं या आगे जाएंगे साइंस लेंगे तो ठीक है, तो बहुत सावधानी से इससे रहना है। क्लियर। तो ये हमारे प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट, एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। करोसिव मतलब जब भी देखेंगे आप या कुछ होगा या आपके लग जाएगा तो हल्का सा करोसिव जंग टाइप का आपको लगेगा कि इस टाइप का शो करते हैं, करोसिव नेचर शो करते हैं। क्लियर। ये हमारे क्या होगी, जनरली एसिड्स की प्रॉपर्टीज होगी जो हमें पड़ी थी। ठीक है। और दूसरा हमने एक और चीज़ देखा था, अभी जस्ट देखा हमने, हाँ, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। क्या होते हैं इनके पास, फ्री आयंस होते हैं, तो ये कंडक्टिविटी भी करवाते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है ना। तो अब अच्छे से इसको पढ़ें, समझें और इस पर आगे पढ़ाई करते हैं। तो नेक्स्ट हम अपनी क्लास में मिलेंगे किसके, इसकी रिएक्टिविटी पे बेस। ठीक है, एसिड्स की रिएक्टिविटी, की रिएक्टिविटी बहुत बड़ा टॉपिक है, वो अभी तो नहीं, हम इसको आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। तो अलग अलग रिएक्टिविटी एसिड्स की, अलग अलग रिएक्टिविटी मेटल के साथ हैं, हाइड्रोक्साइड के साथ हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं, अलग अलग टाइप की रिएक्टिविटीज हम देखें क्या बनता है, सॉल्ट बन रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, फिर एक्टिविटी भी है आपके NCERT में। ठीक है, वो भी हम सब कुछ देखेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे।
बहुत इजी लैंग्वेज समझेंगे और ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए वो वहीं के लिए। क्लियर? आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्लियर? और जिन्होंने वीडियो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, ठीक है, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और लाइक भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है? और अपने घर पर रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने फैमिली मेम्बर का ख्याल रखें और पढ़ाई भी करते रहें और बाकी सारे काम करते रहें। क्लियर? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।